जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए वाराणसी और मऊ जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं वाराणसी जिले की हलचल। आलेख और स्वर है मनीष सिंह का। वाराणसी में ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार एवं ग्राम्य विकास विभाग उत्तर प्रदेश के संयुक्त तत्वाधान में रुद्राक्ष इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 के अंतर्गत प्रथम पंच सम्मेलन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। सम्मेलन में उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और उत्तराखंड के लगभग 500 ग्राम पंचायत प्रधानों ने भाग लेकर ग्रामीण विकास, सुशासन और सशक्त पंचायतों के निर्माण पर व्यापक विचार विमर्श किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि विकसित भारत का सपना तभी साकार होगा जब गांव आत्मनिर्भर और सशक्त बनेंगे। उन्होंने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार की प्राथमिकता गांवों तक विकास की हर योजना का लाभ पहुंचाना है। उन्होंने ग्राम प्रधानों से जन भागीदारी बढ़ाने तथा सरकारी योजनाओं को पूर्ण पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाने का आह्वान किया। विशिष्ट अतिथि भारत सरकार के ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान ने कहा कि विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 का उद्देश्य ग्राम पंचायतों को अधिक सक्षम, जवाबदेह और विकासोन्मुखी बनाना है। सम्मेलन में उत्तर प्रदेश के 350, बिहार के 75, झारखंड के 50 तथा उत्तराखंड के 25 ग्राम प्रधानों ने भाग लिया। प्रतिभागियों को विकसित ग्राम पंचायतों की अवधारणा, ग्राम स्वराज, सुशासन, पारदर्शिता, जवाबदेही और जन सहभागिता आधारित विकास मॉडल की विस्तार से जानकारी दी गई। इस अवसर पर ग्राम प्रधानों ने प्रधानमंत्री आवास योजना, मनरेगा, स्वयं सहायता समूह, ग्रामीण सड़क, स्वच्छ भारत मिशन तथा अन्य ग्रामीण विकास योजनाओं की सराहना करते हुए कहा कि इन योजनाओं ने गांव के विकास को नई दिशा और गति दी है। उन्होंने सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों की प्रशंसा करते हुए इन्हें गांव-गांव तक प्रभावी ढंग से पहुंचाने का संकल्प भी दोहराया। सम्मेलन में पंचायतों की संस्थागत तैयारी, विकास योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और ग्राम स्तर पर पारदर्शी एवं उत्तरदायी शासन व्यवस्था को मजबूत बनाने पर भी विस्तार से चर्चा हुई। ग्राम प्रधान प्रियंका सिंह ने कहा, सभी ग्राम प्रधान ग्रामीण विकास को जन भागीदारी से नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के संकल्प के साथ काम करेंगे। उप मुख्यमंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने श्री शिव प्रसाद गुप्त मंडलीय चिकित्सालय कबीरचौरा अस्पताल का निरीक्षण कर अस्पताल के व्यापक विस्तार एवं आधुनिकीकरण की घोषणा की। उन्होंने बताया कि लगभग 315 करोड़ रुपए की लागत से अस्पताल को 9 मंजिला अत्याधुनिक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के रूप में विकसित किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि इस महत्वाकांक्षी परियोजना के पूरा होने के बाद पूर्वांचल के लाखों मरीजों को उच्च स्तरीय चिकित्सा सुविधाएं एक ही परिसर में उपलब्ध होगी। नए अस्पताल में कार्डियोलॉजी, न्यूरोसाइंस, कैंसर उपचार, आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, 50 से अधिक आईसीयू बेड, 100 से अधिक एचडीयू बेड, अत्याधुनिक डायलिसिस यूनिट तथा मातृ एवं शिशु चिकित्सा सहित कई सुपर स्पेशलिटी सेवाएं शुरू की जाएंगी। निरीक्षण के दौरान ब्रजेश पाठक ने वार्डों का जायजा लिया, मरीजों से मुलाकात कर उपचार की गुणवत्ता की जानकारी ली तथा चिकित्सकों और अधिकारियों को निर्देश दिए कि मरीजों के इलाज में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने अस्पताल में स्वच्छता, दवाओं की उपलब्धता और बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं हर हाल में सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार का लक्ष्य प्रत्येक नागरिक को गुणवत्तापूर्वक आधुनिक और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। कबीरचौरा अस्पताल का यह सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल प्रोजेक्ट न केवल वाराणसी बल्कि पूरे पूर्वांचल के स्वास्थ्य ढांचे को नई मजबूती प्रदान करेगा। गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए मरीजों को अन्य शहरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। उन्होंने कहा मंडलीय चिकित्सालय की जो सुविधाएं हैं वो भी रहेंगी और अतिरिक्त भी सुविधाएं, आईसीयू बेड की संख्या बढ़ाएंगे और बेहतर उच्चीकृत सेवाएं करेंगे। एमआरआई, सीटी, डायलिसिस, अन्य सुविधाओं को भी बेहतर से बेहतर कराएंगे। जो भी आवश्यकताएं हैं वाराणसी की मरीजों के हित में सब कुछ पूरी करेंगे। प्रदेश में 24 मार्च से 5 जुलाई 2026 तक संचालित 100 दिवसीय टीबी मुक्त भारत अभियान में वाराणसी मंडल ने अग्रणी उपलब्धि हासिल करते हुए विभिन्न प्रमुख सूचकांकों पर 100% प्रदर्शन दर्ज किया है। अभियान के अंतर्गत गांव-गांव एवं शहर व्यापक स्तर पर टीबी की स्क्रीनिंग, जांच एवं उपचार की सेवाएं प्रदान की गयी। अभियान के दौरान हाई रिस्क गाँवों का 100% आच्छादन सुनिश्चित किया गया। अपर निदेशक चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण डॉक्टर ND शर्मा ने बताया कि आयुष्मान आरोग्य मंदिरों पर विशेष स्वास्थ्य शिविर आयोजित कर संभावित टीबी मरीजों की पहचान की गई तथा चिन्हित मरीजों को समयबद्ध उपचार उपलब्ध कराया गया। अभियान में वाराणसी मंडल के चारों जनपद वाराणसी, चंदौली, जौनपुर एवं गाजीपुर ने सक्रिय सहभागिता निभाई। वाराणसी जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं मऊ जिले की हलचल। आलेख और स्वर है आजाद हुसैन नोमानी का।
मऊ में प्रदेश सरकार के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर उन्होंने बड़ी संख्या में उपस्थित शिक्षकों एवं शिक्षा कर्मियों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार शिक्षकों के सम्मान, सुरक्षा और कल्याण के लिए निरंतर संवेदनशीलता के साथ कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना इसी दिशा में एक ऐतिहासिक और जन कल्याणकारी पहल है जो शिक्षकों तथा उनके परिवारों को बेहतर स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करेगी। श्री शर्मा ने कहा कि शिक्षा समाज और राष्ट्र निर्माण की आधारशिला है। शिक्षक नई पीढ़ी का निर्माण करते हैं और उनके योगदान को ध्यान में रखते हुए सरकार ने उनके स्वास्थ्य संरक्षण की दिशा में यह महत्वपूर्ण कदम उठाया है। उन्होंने कहा कि मऊ जिले के लगभग 9000 शिक्षकों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा प्रदान की गई है और शिक्षक को ही नहीं बल्कि उसके परिवारजनों को भी ये सुविधा उपलब्ध कराई गई है और माध्यमिक शिक्षकों को, शिक्षा मित्रों को, रसोइयों को भी इसका लाभ मिलने वाला है। मऊ जिले में बाढ़ एवं तटकटान से प्रभावित क्षेत्रों को सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से जिला अधिकारी आनंद वर्धन ने सरयू नदी के दाएं तट पर स्थित ग्राम परसिया देवार एवं धर्मपुर विशुनपुर के मध्य प्रस्तावित तटकटान निरोधक परियोजना का स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने परियोजना से जुड़े सभी तकनीकी एवं प्रशासनिक पहलुओं की विस्तार से समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने जिलाधिकारी को परियोजना का विस्तृत प्रस्तुतिकरण देते हुए बताया कि परियोजना की कुल स्वीकृत लागत 566.16 लाख रुपए है। जिलाधिकारी ने कहा कि बाढ़ एवं कटान प्रभावित क्षेत्रों की सुरक्षा जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने संबंधित विभागों को निर्देशित किया कि परियोजना के प्रत्येक चरण का क्रियान्वयन निर्धारित मानकों के अनुरूप गुणवत्ता एवं समयबद्धता के साथ सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि परियोजना का मुख्य उद्देश्य नदी की धारा को सुचारू रूप से प्रवाहित करते हुए तट को सुरक्षित बनाना, नदी के दाएं तट को अस्थायित्व प्रदान करना तथा आसपास के गांवों, कृषि भूमि एवं पक्के मकानों को कटान से बचाना है। मऊ के विकास भवन सभागार में मुख्य विकास अधिकारी विवेक कुमार श्रीवास्तव की अध्यक्षता में पोषण अभियान के अंतर्गत जिला पोषण समिति की मासिक समीक्षा बैठक आयोजित कर जनपद में संचालित पोषण संबंधी कार्यक्रमों, संभव अभियान 6.0 तथा आंगनवाड़ी केंद्रों की प्रगति की समीक्षा की गई। बैठक में जिला कार्यक्रम अधिकारी रंजीत कुमार ने संभव अभियान 6.0 के 5 प्रमुख घटकों सामुदायिक जन जागरूकता एवं सहभागिता, कुपोषण की शीघ्र एवं समयबद्ध पहचान, आवश्यक सेवाओं से लाभार्थियों को जोड़ना, नियमित अनुवर्ती अनुश्रवण तथा आवश्यकता अनुसार संदर्भन की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि संभव अभियान 6.0 की थीम गर्भावस्था से बाल्या अवस्था तक पोषण सुरक्षा है, जिसके अंतर्गत जीवन चक्र आधारित दृष्टिकोण अपनाते हुए गर्भवती एवं धात्री महिलाओं, नवजात शिशुओं तथा बच्चों के पोषण एवं स्वास्थ्य में सुधार के लिए समन्वित प्रयास किए जाएंगे। साथ ही गंभीर एवं मध्यम कुपोषण की रोकथाम और प्रभावी प्रबंधन पर विशेष बल दिया जाएगा। मुख्य विकास अधिकारी ने सभी बाल विकास परियोजना अधिकारियों को निर्देशित किया कि कुपोषित एवं अति कुपोषित बच्चों को सामान्य श्रेणी में लाने के लिए विशेष प्रयास किए जाएं तथा इस कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी चिन्हित बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण कराकर उनका ई कवच पोर्टल पर अनिवार्य रूप से पंजीकरण सुनिश्चित किया जाए। मऊ जिले में चलाए जा रहे विशेष संचारी रोग नियंत्रण एवं दस्तक अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर मुख्य विकास अधिकारी विवेक कुमार श्रीवास्तव ने अभियान को जन भागीदारी के माध्यम से सफल बनाने तथा प्रत्येक नागरिक तक स्वच्छता एवं रोगों से बचाव का संदेश पहुंचाने का आह्वान किया है। मुख्य विकास अधिकारी ने कहा कि संचारी रोगों की रोकथाम के लिए साफ सफाई, जल भराव की रोकथाम, फॉगिंग, एंटी लार्वा छिड़काव तथा व्यापक जन जागरूकता अत्यंत आवश्यक है। मऊ जिले में जल संरक्षण एवं स्वच्छता अभियान के अंतर्गत पुलिस कार्यालय में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक कमलेश बहादुर ने पुलिस विभाग के समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों को जल संरक्षण, स्वच्छता एवं पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक रहने तथा इन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु सक्रिय योगदान देने की शपथ दिलाई। ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।